हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो भी हम साथ में आपको क्लियर करते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे किसका अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। सादत हसन मंटो आपके पास में है, प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र है, ख्वाजा अहमद अब्बास है। तो आप ये मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सादत हसन मंटो का ये अफसानवी मजमुआ है। सादत हसन मंटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है ये भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कहां हुआ, जाए वफात क्या है, जरा नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सभी से मेरा एक दो क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब बताएंगे। जैसे मुझे बताइएगा, सादत हसन मंटो के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सादत हसन मंटो का पहला अफसाना कौन सा है। इसी के साथ साथ मुझे आप इसका भी जवाब बताएंगे, सादत हसन मंटो के इकलौते नॉवेल का नाम क्या है। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपसे किए। पहला क्वेश्चन जो था, सादत हसन मंटो के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा आतिश पारे। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि आपके पहले अफसाने का नाम क्या है, तो आपके पहले अफसाने का नाम है तमाशा, इसे भी आप नोट कर लेंगे। साथ ही साथ में मैंने आपसे पूछा आपसे आपके इकलौते नॉवेल का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। आपके इकलौते नॉवेल का नाम है बगैर उन्वान के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए पूछा गया है, ये किसका शेर है। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या। ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए हैं वो हैं गालिब हैं, क्या ये गालिब का शेर है, मोमिन का है, या फिर ज़ौक़ का है, या फिर मीर तकी मीर का है। तो जल्दी से अपना आंसर आप मेंशन कर दीजिए और इस सवाल का सही जवाब मुझे आप बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मोमिन खां मोमिन। अब आप मुझे ये बताइएगा, हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है, और आप ये मुझे भी बताएंगे आपका खानदानी पेशा क्या था। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं, तीनों के जवाब जल्दी से आप मेंशन कर दीजिए। पहले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब बता देता हूं। आपकी पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में। आपकी पैदाइश 1800 ईस्वी में दिल्ली में हुई है, और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है कोठे से गिरने की वजह से। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था, आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिए, गुलाम नबी खां। क्या नाम बताया हमने, गुलाम नबी खां जो है आपके वालिद का नाम है। तीसरा क्वेश्चन, आपका खानदानी पेशा क्या था, तो नोट कर लीजिएगा तबाबत। आपका खानदानी पेशा क्या था, तबाबत, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है। ऑप्शन आपके पास में इश्क है, अक्ल है, दिल है, हुस्न है। तो आप ये मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी दिल। सबरस जो है एक तमसीली दास्तान है, ये उसके कैरेक्टर हैं, उसके किरदार है, बहुत अहम दास्तान है, तमसीली दास्तान है। इसके मुसन्निफ कौन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो इसके मुसन्निफ हैं वजही। आप मुझे ये बताएंगे, सबरस जो है मुल्ला वजही ने किसकी फरमाइश पर लिखी और कब लिखी, जरूर मेंशन कीजिएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं, किसकी फरमाइश पर लिखी और सने तसनीफ क्या है, जरूर लिखिए। तो मुल्ला वजही ने सबरस जो लिखी है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और सने तसनीफ क्या है, 1635 ईस्वी, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1635 ईस्वी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तरह से हो तस्कीन शौक, कैसा रंग मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। ये शेर किस नॉवेल में दर्ज है, तौबतुन नसूह में है, उमराव जान अदा में है, बस्ती में है, या फिर टेढ़ी लकीर में है। जल्दी से अपने आंसर आप मुझे बता देंगे
कि ये जो शेर है किस नॉवल में दर्ज है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, ये मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नॉवल है। अब आप मुझे बताएंगे उमराव जान अदा नॉवल जो है ये कब लिखा गया है, किस सन में लिखा गया है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे रसवा की पैदाइश, यानी मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल कहाँ हुआ, सब मेंशन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया, उमराव जान अदा ये नॉवल कब लिखा गया, तो इसे नोट कर लेंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है 1899 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं रसवा की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। ये भी नोट कर लीजिए तौबतुन नसूह किसका नॉवल है, जरा मुझे बता देंगे। तौबतुन नसूह जो है किसका नॉवल है, डिप्टी नजीर अहमद का। बस्ती किसका नॉवल है, इंतजार हुसैन का। टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है, इस्मत चौधरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, क्वेश्चन आपके सामने। आप मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी होंगे, जोश मलिहाबादी होंगे, यगाना चंगेजी होंगे, अनीस होंगे। तो जल्दी से अपने आंसर आप मुझे बता देंगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी यगाना चंगेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ चीजें आपको मुझे बतानी होंगी। पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बताएंगे यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। साथ ही साथ में मुझे बताइएगा यगाना चंगेजी की पैदाइश कब और कहां हुई और इंतकाल कब और कहां हुई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। आपका पूरा नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, मिर्जा वाजिद हुसैन। धीरे धीरे चीजें आप देखेंगे रट जाएंगे, आपको इनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बस सारी चीजों को ध्यान से आपको सुनना है। आपकी पैदाइश कहां हुई इसे मैं आपको पहले बता देता हूं। 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किसने खुद को गालिब शिकन कहा है, तो वो जवाब का हो जाएगा यगाना चंगेजी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए मिर्जा गालिब ने ये इबारत अपने खत में किसको लिखी, ये पूछा गया है। यानी मिर्जा गालिब के खत की एक इबारत दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये खत जो है आपने किसको लिखा है। पूरी इबारत को अच्छे से रीड कर लीजिए और आप मुझे बताएं कि मिर्जा गालिब ने ये इबारत अपने खत में किसको लिखी। ऑप्शन आपके पास है मिर्जा हातिम अली है, यूसुफ मिर्जा है, गुलाम हुसैन बलग्रामी है, मौलाना अब्बास रिफात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गुलाम हुसैन बलग्रामी। अब आप जरा मुझे ये बता देंगे गालिब की अगर बात ना की जाए तो कैसे काम बनेगा। गालिब उर्दू के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताएं गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे गालिब के पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है और गालिब के दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा ऊद हिंदी। ऊद हिंदी जो है आपके पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है। दूसरे मजमुए का नाम है उर्दू मुअल्ला। आपके खतूत के दूसरे मजमुए का नाम क्या, उर्दू मुअल्ला। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है। ऑप्शन आपके पास में इस्मत चौधरी है, कुर्रतुल हैदर है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, कृष्णचंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इस्मत चौधरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्दू के नियर अबाउट हर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मुझे यह आप बताएंगे इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। जरा हम बात कर लेते हैं इस्मत चौधरी की पैदाइश कब और कहां हुई है, इसे भी आपको जानना जरूरी है। तो 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 से मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। और मैंने आपसे पूछा था आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो जरा नोट कर लीजिएगा। आपके पहले नॉवल का नाम है जिद्दी और आपका पहला अफसानी मजमुआ है कलियां, इसे भी आप याद रखेंगे। और आपका एक बहुत ही अहम खाका है दोज़खी, उसे भी आप चाहे तो नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है। ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, राजेंद्र सिंह बेदी है, प्रेमचंद है। तो जरा मुझे आप बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र। अब आप सब मुझे ये बताएंगे कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है।
साथ ही साथ में कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। ये सारी चीज़ हम कई बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। तो कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम क्या है, ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपके पहले नॉवल का नाम है शिकस्त, और आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ, तिलिस्मे ख्याल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, तो नोट कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्दा मुंतखबा क्या है? इंतखाब अशार है, इल्म बयान पर मबनी किताब है, तज़किरा शुअराए उर्दू है, सूफियाए कराम के मलफूजात हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तज़किरा शुअराए उर्दू है। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे उम्दा मुंतखबा ये किसका तज़किरा है। साथ ही साथ में मुझे बताएंगे मुसन्निफ का नाम भी मुझे आप बताएंगे जो मैंने किया है, और साथ साथ में मुरत्तिब का भी नाम मुझे आप बताएंगे। इसके मुसन्निफ कौन है और मुरत्तिब कौन है, ये दोनों चीजें मुझे आप बताएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, उम्दा मुंतखबा जो है इसके मुसन्निफ है आज़मुद्दौला मीर खां सुरूर। नोट कर लीजिएगा और ना भूल जाएंगे, आज़मुद्दौला मीर खां सुरूर है। इसीलिए इस तज़किरों को तज़किरा सुरूर भी कहते हैं, उम्दा मुंतखबा को तज़किरा सुरूर भी कहते हैं। और इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? ख्वाजा अहमद फारूकी। ख्वाजा अहमद फारूकी, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल इमराव जान अदा में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके पास में नवाब शुजात अली के यहाँ, नवाब महमूद अली के यहाँ, नवाब जाफर अली खां दिल आराम की बारादरी में। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी नवाब शुजात अली खां के यहाँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? अनारकली की बहन का क्या नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सुरैया। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सुरैया। अनारकली का असल नाम क्या है? नादिरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में। आप मुझे ये बताएंगे अनारकली जो ड्रामा है कब लिखा गया है और इसकी इशाअत कब अमल में आई है। एक क्वेश्चन तो आप ये मुझे बताएंगे, साथ ही साथ में बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है? इम्तियाज अली खां। इम्तियाज अली खां की पैदाइश कब हुई है और मौत कैसे वाक़ई हुई है आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनारकली जो ड्रामा है ये 1922 में लिखा गया है और 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। अब आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें कितने मनाजिर हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था, इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है, यानी आपको कत्ल किया गया था, आपका कत्ल हुआ था। मौत कैसे आपको वाक़ई होती है? कत्ल करने की वजह से, कातिलाना आप पर हमला हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्रामा अनारकली जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। तो ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है, और इसमें कितने मनाजिर हैं? तो इसमें 13 मनाजिर हैं, सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नज्म शम्म शायर इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में बाले जिब्रील है, ज़र्ब कलीम, बागे दरा, अरबगान हिजाज है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बागे दरा। ये सभी जो है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम है। बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरबगान हिजाज। ये तरतीब भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। और जरा ये भी आप मुझे बताएंगे किसने शम्म शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है? किसने अल्लामा इकबाल की नज्म शम्म शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है? उनका नाम भी बताइएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किसने शम्म शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया, तो नाम नोट कर लेंगे, प्रोफेसर अब्दुल कादिर।
क्या नाम बताया हमने? प्रोफेसर अब्दुल कादिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज आपको लर्न करनी है, इसमें कोई भी चीज आपको मिस नहीं करना। अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है? जल्दी से आंसर बता दिए, पीछे हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा फैज अहमद फैज। अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है? फैज अहमद फैज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कहाँ का राजा है? ऑप्शन आपके पास में कदमगढ़, रामनगर, हीरानगर, महबूबगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हीरानगर। अब आप मुझे ये बताएंगे, मसनवी कदमराव पदमराव, इसके मुसन्निफ कौन है? ये मसनवी किसने लिखी है? तो नोट कर लेंगे, इस मसनवी के मुसन्निफ का नाम है फखरुद्दीन निजामी, निजामी बेदरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मसनवी के मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी, इसे भी नाम नोट कर लीजिए। मसनवी कदमराव पदमराव के मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? ऑप्शन आपके पास में सज्जाद जहीर है, प्रेमचंद है, मुल्कराज आनंद है, हसरत मोहानी। तो जरा मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुल्कराज आनंद। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत मुल्कराज आनंद ने की थी। आप मुझे बताएंगे ये कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई थी? दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई थी? साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई थी और उसकी सदारत किसने की थी? तो मैं पहले दूसरी की बता देता हूं। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, ये जो हुई है 1938 में कलकत्ता में हुई है, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरी आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो 1936 में लखनऊ में हुई। कहां पे हुई है? लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की है? इसे भी नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाने गालिब किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में काजी अब्दुल वदूद है, अली सरदार जाफरी है, मोहम्मद हसन है, ज्ञानचंद जैन है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी काजी अब्दुल वदूद। उर्दू के एक बहुत ही अहम मुहक्किक हैं आप, काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? ऑप्शन आपके पास में हिजविया है, फखरिया है, वाजिया है, खिताबिया है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हिजविया। अब आप मुझे ये बताएंगे तज़हीक रोजगार जो ये कसीदा है, ये किसका कसीदा है? इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद रफी सौदा। मोहम्मद रफी सौदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या है? मुझे आप बता देंगे, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश कब और कहां हुई है? जाए पैदाइश भी मेंशन कीजिएगा और जाए वफात भी मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपकी पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। और आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद शफी जो है आपके वालिद का नाम है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी। क्या ये सही जवाब होगा? बांगड़ू, पंजाबी, मगरबी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बांगड़ू। अब यहाँ पे जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी। पहले तो आप यही याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी, जरा उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये इस चीज को और भी आप ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में है हरियाणवी और खड़ी बोली, और उसके बाद में ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये दूसरे जुमरे में। तो कुल मिलाकर मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा,
कन्नौजी, बुंदेली, जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तकसीम किसके मुताबिक? गुरु सिंह के मुताबिक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागमती किस मसनवी का किरदार है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ज़हर इश्क है, सहरुल बयान है, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कुतुब मुश्तरी। अब आप मुझे ये बताएंगे कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो पहले तो नोट कर लीजिएगा, कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की मसनवी है। किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। अब दो चीजें और मुझे आप बताएंगे, कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है और ये किसकी फरमाइश पर मुल्ला वजही ने लिखी है? कब लिखी गई और किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे। ये मसनवी लिखी गई है 1609 ईस्वी में लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिबली की नज्म सुबह उम्मीद को मुसद्दसे हाली पर तरजीह देने वाला नक़ाद कौन है? ऑप्शन आपके पास में आला मसरूर है, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब आप मुझे ये बताएंगे शिबली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, साथ ही साथ में कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, दोनों के मेंशन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अल्लामा शिबली की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। वो आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? जल्दी से अपने आंसर मेंशन कर दीजिएगा। खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है? तो जरा नोट कर लेंगे, अपनी तलाश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है? अपनी तलाश में। ख्वाब बाकी है, ये किसकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है? आल अहमद सुरूर। यादों की बारात, ये किसकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है? जोश मलिहा बादी। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास है, मजनू गोरखपुरी है, शबीहुल हसन है, आला मसरूर है, गोपी चंद नारंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शबीहुल हसन। शबीहुल हसन की पैदाइश हुई 1958 ईस्वी में लाहौर में और 2012 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कातिलाना हमले की वजह से, यानी एक दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उसी में आपकी मौत वाक़ई हुई थी। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ ये सभी आपके रियल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।